नमस्ते। गुरु गोविंद दोनों खड़े एक अकेला घूम पाए। बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद यूं मिलाए। गुरु भी खड़ा है, परमात्मा भी खड़ा है, किसके पैर लगूं? मैं गुरु के पैर लगूंगा क्योंकि उनकी वजह से मुझे परमात्मा मिला है। लकी वो है लाइफ में जिसको गुरु मिल गया, क्योंकि अब देर ना लगेगी परमात्मा को पाने में। आज का दिन मैंने चूज़ किया अपने मास्टर्स के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए, उनकी एसेंशियल टीचिंग्स, कोर टीचिंग्स जो मैंने ली है उनकी बातों से, उसको डिस्कस करने के लिए, उसको बताने के लिए, शेयर करने के लिए। तो लाइन से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे हर एक बच्चा होता है, उसका इनिशियल टीचर या फिर मास्टर उसके माँ बाप का मास्टर ही होता है। तो मेरे भी वैसे ही रहे हैं। तो मेरी माता और उनकी माता का जो टीचर था वो राधा स्वामी थे। तो मेरे भी इनिशियली वही थे। और उनकी एसेंशियल टीचिंग थी कि तुम तो देख ही रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो तो तुम देख रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम देख रहे हो। वो देखने वाला कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा बना रहेगा। संसार देखे ना देखे, तुम ज़रूर देखते रहोगे हर एक तुम्हारे कर्म को। और जब तुम देख रहे हो अपने कर्मों को तो गलत करने से 2 बार बचोगे। और मेरे पिता के पिता, उनके मास्टर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा है। उनकी टीचिंग्स का मेरे को इतना नहीं पता, बट मैंने अपने दादाजी को देखते हुए, उनकी रहन सहन को देखते हुए मैंने उनका डिसिप्लिन सीखा है। और डिसिप्लिन आगे जाके मेरी योग के अभ्यास में बहुत मदद करी है उसने। योग की 2 ही टांगे होती हैं, कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस और डिज़ायरलेसनेस। डिज़ायरलेसनेस तो हर मेन रिलीजन का मेन पॉइंट है ही। और कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस योग के अभ्यास में पहले 2 मास्टर मेरे यही रहे हैं। उसके बाद जीवन आगे बढ़ता गया और फिर खुद से मैंने चूज़ करने शुरुआत की। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो सेटिस्फेक्शन पुराने मास्टर्स की कम होने लगी लाइफ में। नया मोर, कुछ और चाहिए, कुछ डीप चाहिए, और डीप चाहिए कुछ। एस्ट्रोलॉजर के पास गई मेरी माँ जब मैं रहा हूँगा 8, 9, 10 उसके आसपास। तो उसने एक श्री यंत्र अपने हाथ से बना के मेरी माँ को दिया। का गौरव को कहना इस पे सेंट्रल डॉट पे देखता जाए बिना पल के झपकाए, और एक टाइम जब आंसू आ जाए आंख बंद कर लेगा। मेरी माँ ने आके मुझे दिया और रीज़न दिया कि मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैं भी लालची तो हर कोई होता ही है। मैं इतने सिंपल से रीज़न माल मार्क्स अच्छे आएंगे वहाँ, गुड। बट दैट डेवलप्ड कंसंट्रेशन इन मी। धारणा ध्यान से एक कदम पिछला है, एक कदम पहले आता है ध्यान से, एक कदम पहले धारणा होती है। योग में भी 7वां स्टेप ध्यान है, 6ठा स्टेप धारणा है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपको एक पॉइंट पिक करना होता है पूरे यूनिवर्स का। कुछ भी उठा लो, एक कंकड़ पत्थर, अपने बच्चे का फेस, अपने हाथ की उंगली, बाकी सब भूल जाओ, बस वही एग्जिस्ट करे।
उसके बारे में बातें करोगे वो नहीं, सिर्फ आपके पॉइंट और आप, दो चीज़ बचें। एक प्लेन डॉट पे भी कर सकते हो वो काम आप, दीवार पे एक बिंदु लगा के भी। फिर मैं कॉलेज में गया और मेरा एक रूममेट था, अनुपम प्रकाश नाम था उसका। तो मेरे पास टी शर्ट थी एक लेड ज़ेपेलिन की। मुझे नहीं पता था उसका मतलब भी क्या है। वो मुंबई का था तो थोड़ा, अब जानते ही हो, और मैं जीन्स से। तो उसने कहा यार तेरे को पता है ये बैंड, सुना तूने इसके गाने सुने हैं? मैं नहीं। तो ब्लूटूथ से उसने मेरे को एक गाना शेयर किया, स्टेयरवे टू हेवन। इंग्लिश तो मेरे को खाक समझ आनी थी उस टाइम, मेरे को यही नहीं समझ आया कि लड़का गा रहा है लड़की गा रही है। पर अगले एक हफ्ते 10 दिन तक मैंने वो गाना सुना, सुनता गया और म्यूज़िक में एंट्री मिली पहली बार। और म्यूज़िक और परमात्मा, साउंड एंड साइलेंस, वहाँ से समझ आया मुझे। सो दिस डूड इज़ जिमी पेज, द फाउंडर ऑफ लेड ज़ेपेलिन। और स्टेयरवे टू हेवन की लास्ट लाइनें हैं, टू बी अ रॉक एंड नॉट टू रोल, वेयर ऑल इज़ वन एंड वन इज़ ऑल। इससे गहरी टीचिंग एक गाने में समझ में आ गई मुझे। उससे नेक्स्ट टीचर मैं अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को कहूँगा जो कॉलेज की थी, गौरव जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। योग के दूसरे स्टेप का दूसरा जो पार्ट है, संतोष, वो उसने मुझे इस लाइन में समझा दिया, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। कंटेक्स्ट कुछ भी हो बट द टीचिंग वॉज ग्रेट। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। और योग के दूसरे में यम नियम, नियम का दूसरा पार्ट यश, शोच, संतोष, संतोष। आगे बढ़ा मैं, थर्ड ईयर के आसपास की बात है। डिवाइन डिसकंटेंटमेंट में मैंने बात की थी, आई वॉज रियली शैटर्ड एट दैट मोमेंट एंड आई सर्च फॉर एन एस्केप फ्रॉम द मिजरी एंड आई फाउंड मेडिटेशन टेक्निक। एक मेडिटेशन टेक्निक मुझे मिली। अगले दिन मैंने उसको ट्राई किया एंड आई वॉज ट्रांसफॉर्म। बैड गौरव वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड गौरव इंस्टेंटली। और वो शिवा थे, शिवा से ध्यान निकला है। निकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक, डांस, भांग, सब कुछ, ध्यान। 112 टेक्निक दी उन्होंने, तो वहाँ से ध्यान मैंने सीखा उनसे। और ध्यान मैं निरंतर करता गया। उसके बाद एक दिन भी ऐसे नहीं गया होगा जिस दिन मैं ना बैठा हूँ मेडिटेशन में। लाइफ जैसी भी रही हो साथ में, मैं जैसा था वैसा था, बट मेडिटेशन मैंने कभी नहीं छोड़ी उसके बाद। पर मेडिटेशन से भी मुझे आगे जाना था थोड़ा। तो मेरा एक दोस्त आ रहा था दिल्ली से चेन्नई, तो रास्ते में उसको इस्कॉन वालों ने एक छोटी सी बुकलेट दी थी, पतली सी, 20-22 पन्ने की होगी। उसमें एसी भक्ति वेदांत ने लिखा था, लास्ट पन्ना लास्ट में पढ़ना, उससे पहले मत देखना उसे।
मैंने किताब पढ़ी धीरे 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 धीरे, लास्ट पन्ने पे दिया हुआ था महामंत्र का कीर्तन, और उससे पहले ही मेरे रूम में वो कीर्तन चल रहा था। मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, यूपी का था वो, और वो कीर्तन चला ही रखा था उसने। वो पिछले 3-4 दिनों से सुन ही रहा था वो कीर्तन। Those were the signs that I was on the right path. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये राम और कृष्ण की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इनके मीनिंग की बात हो रही है। हरि का मतलब होता है जो आपके सारे कर्मों के फल को हरता है, अच्छे के भी बुरे के भी, सब के फल उसके हैं, ना कि तुम्हारे। जब कर्म वो करने को दे रहे तो फल भी उसी के हैं, आप तो नाम मात्र हो बीच में। उसको एक पुकार लगा रहे हो तुम, हरे हरे। कृष्णा का मतलब होता है, कृष्ण ये जो धातु है संस्कृत में, और आकर्षण शब्द की जो धातु है संस्कृत में, वो एक है, धातु रूप इनका आकर्षण और कृष्ण। वो एंटिटी जो सबसे ग्लोरियस है, जो सबसे आकर्षक है, परम पुरुष, उसको एक पुकार लगा रहे हैं कृष्णा, जो सब चीजों को खींचता है अपनी तरफ, परमात्मा। राम का मतलब है रावण मरणम, रावण मरणम इति राम, जिसने रावण को मारा। रावण के 10 मुंह थे, और हमारी भी 10 सेंसेस हैं, 5 मोटर सेंसेस, 5 नॉलेज सेंसेस। जिसने इनको जीत लिया वो राम। एक उसकी पुकार। महामंत्र के मंत्र का एक्चुअल मीनिंग ये है, वो जो मेरे हर कर्मों के फल को हरे, अपना बना ले। वो एंटिटी जो सबसे ग्लोरियस है, मुझे और खींचे, और मैं अपने हर एक इंद्रियों पे काबू पा सकूं, उनको जीत सकूं। और उस पे नृत्य है, उस पे डांस करना है तुम्हें। और डांस तो फिर जैसे म्यूजिक था, और डांस, शिवा का तांडव का भी मतलब यही है। एग्जिस्टेंस डांस में है, पूरी एग्जिस्टेंस एक नृत्य में है। जब डांसर रुकता है तो डांस भी रुक जाता है। डांस की ब्यूटी यही है इस आर्ट की, उसको अलग नहीं कर सकते आप, डांसर और डांस को। ऐसे ही परमात्मा को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते, शिव को शक्ति से अलग नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस को मटेरियल से अलग नहीं कर सकते। और इस पे तुम डांस कर रहे हो। मेरी भी फेवरेट मेडिटेशन डांस ही है वैसे। उसके बाद मुझे और गहराई में भी जाना था। मैं वापस आया तो मेरे एक दोस्त हैं, उसके पिता के टीचर थे श्री श्री आनंद मूर्ति। उनकी एक टीचिंग थी, गॉड कैन नॉट हेट हिमसेल्फ। चाहे तुम कितना भी गलत कर लो, परमात्मा तुमसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि तुम उसी के हिस्से हो, और वो अपने आप को हेट नहीं कर सकता। तुम भले ही अपने आप को हेट कर लो, पर परमात्मा नहीं करेगा अपने आप को हेट। वो आपको जैसे हो, वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो निराशा जैसा जीवन में कुछ भी नहीं। गॉड इज लव पर्सोनिफाइड। एक शरीर है जिसमें सिर्फ एक ही इमोशन है, और वो है प्रेम। मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, एंगर, ग्रीड, कंपैशन, लव, लस्ट। बट वो एंटिटी जिसके अंदर एक ही इमोशन हो, वो लव, दैट इज गॉड।
And you can become God just by cultivating love in your every atom, in your every gesture, in your every movement, in your every karma, in every breath. उसके बाद मैंने विपासना गई, 10 दिन का कोर्स होता है। पहले 3 दिन आनुपान चलता है, ब्रीदिंग पे ध्यान, कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो ही गई थी वहाँ से, श्री यंत्र से। उसके बाद पिंड में ध्यान चलता है, क्राउन से टो, टो से क्राउन। और मैंने देखा जहाँ पे भी आदमी रुकता है, हाई पेन, क्योंकि आप 10 घंटे मेडिटेट कर रहे हो दिन के, 10 दिन लगातार, तो बैठने में दर्द आता है। बट इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन बॉडी, you can, if you are stopping at pain, then you are in pain. But if you are continuously moving, you will never be into pain, never. अगर लाइफ के साथ आप चले जाओगे, आप पेन से परे रहोगे हमेशा। बट जैसे ही आप रुक के देखने लगे, क्योंकि जीवन तो चल ही रहा है घड़ी के कांटे की तरह, उसमें कोई स्टॉप नहीं है। आप रुके, पास्ट फ्यूचर आ जाएगा उसी टाइम, और जीवन आगे चला गया इतना। वो जो स्ट्रेच आया टाइम में, वही तो टेंशन है। चरे वेती, चलते जाओ, बुद्धा की एसेंशियल टीचिंग। उसके बाद मैं मैसूर गया, इन्फोसिस में। तो मैं श्री यंत्र पे काम कर रहा था, मैं बुद्धा की टीचिंग पे काम कर रहा था उस टाइम। बट स्टिल आई वॉन्टेड समथिंग मोर। तो मेरी गर्लफ्रेंड वाली टीचिंग हटा दी थी, जो मिल रहा उसमें संतुष्ट रहो। बट आई वॉन्टेड समथिंग मोर, समथिंग डीप। तो एक दिन सेशन के बीच में, लंच ब्रेक में, मैं निकला घर अपने ऑफिस से, बाहर गया चाय सिगरेट के लिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने खोला। अब मैं डेली उसका स्पीकिंग ट्री पढ़ता था। उसमें एक कॉलम था स्पीकिंग ट्री का, वो कॉलम लिखा हुआ था ओशो ने कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, you are responsible, and if you take your responsibility, then you need not any god or any other thing. आदमी कह दे मैं चोरी नहीं करूँगा, हर आदमी कह दे, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और वो चीज़ मेरे दिमाग में हिट कर गई उसी समय। मुझे पता भी नहीं था वहाँ ये कैसा नाम है ओशो। राम श्याम घनश्याम सुना है, ओशो कैसा नाम है ये। बट दैट I was into him from that very moment, and he was my last master. ये बात अलग है, उसके बाद वो मतलब अपने मित्रों को लेके आए, खूब सारे दुनिया जहान के दोस्त लेके आए वो अपने। रमन महर्षि, उनकी टीचिंग है हु एम आई, कीप आस्किंग योर सेल्फ हु एम आई, और पूछते चले जाओ जब तक झूठे उत्तर ना गिर जाएं, तब तक पूछते ही चले जाना। कृष्णा मूर्ति, choiceless awareness. The way to self knowledge is through your relationships, how you act into them, be aware of them, and it is a continuous movement of awareness. Look at what is, not what should be or what should be not.
खलील जिब्रान मिखेल नेमी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु नानक, सब तेरा। मैं तुझे कभी ना भूलूं, इतना मेरा बाकी सब तेरा। Then the Chinese ones, the Japanese teachers, Zen masters, फिर तो खूब सारे मास्टर्स ने एंट्री ली लाइफ में। और क्या पता कौन सी टीचिंग आपको किस दिन कौन सी घड़ी में काम आ जाएगी। ज़ेन मास्टर्स कह रहे हैं सिंपली सिट एंड लेट द ग्रास ग्रो इट बाई सेल्फ। लाओ त्सु कह रहा है सत्य को बताया नहीं जा सकता और जिसको बताया जा सकता वो सत्य नहीं है। खलील जिब्रान प्रॉफिट, पढ़ना वो किताब। मिखेल नेमी द बुक ऑफ मिर्दाद। आई होप समडे आई टॉक अबाउट इट। और भी दुनिया जहान के टीचर फिर आते गए जीवन में, मास्टर्स आते गए। बट इट वॉज ओशो, आचार्य रजनीश, who became my ultimate master. आज मैंने इसीलिए इन टीचर्स पे बात की है बिकॉज टुडे इज हिज बर्थडे। हालांकि उन्होंने अपने एपिटाफ पे लिखवाया है नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड द प्लैनेट फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट, बट अ बर्थडे इज अ बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मास्टर, हैप्पी बर्थडे टू गॉड, मे पीस बी अनटू यू। नमस्ते।